जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे शनिवार व्रत का महत्व, उसकी पूजा विधि, उसके नियम और साथ ही सुनेंगे उसकी पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। शनि को कर्म फल का दाता माना गया है, जो लोगों को उनके अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल देते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है। वहीं अगर शनि पीड़ित है तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि की कृपा सदैव बनी रहे और साथ ही शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत बेहद लोकप्रिय है। ये व्रत करने से सारे दुख, संकट, पीड़ा दूर हो जाते हैं। घर में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। अब आइए जानते हैं शनिवार व्रत के नियम। तो शनिवार व्रत करने से पहले तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन स्नान के बाद पीपल वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। व्रत के दिन ही किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। इस दिन गरीबों, जरूरतमंद का सामान दान जरूर करें। इसके अलावा इस दिन चींटियों को आटा जरूर डालें। शनिवार व्रत में पूरे दिन फलाहार पर रहना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन शनि देवता की पूजा के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। शनिवार व्रत के दिन व्रत रखने से जातक के शनि दोष समाप्त होते हैं। यहाँ तक कि भविष्य में आने वाले बुरे प्रकोप से भी बचा जा सकता है। शनि की 7.5 और ढैया से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा नौकरी और व्यापार में भी लाभ मिलता है। ऐसी मान्यता है कि शनिवार का व्रत रखने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अब आइए जानते हैं शनिवार व्रत की पूजा विधि। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। इसके बाद पीपल वृक्ष को जल अर्पित कर लोहे से निर्मित शनिदेव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद मूर्ति को चावल से बनाए गए 24 दल के कमल पर स्थापित कर देना चाहिए। फिर काले तिल, फूल, धूप, तेल, काले वस्त्र आदि से शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद शनिदेव के 10 नामों का स्मरण करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनिवार व्रत में जिन मंत्रों का जाप किया जाता है वो इस प्रकार से हैं। ओम शनि शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रेम प्रव सह शनिश्चराय नमः। ओम सन्नो देवीर्भिष्ठयः आपो भवन्त पीतये सयोर्भिस्र वन्तुनः। अब आइए जानते हैं शनिवार व्रत की पौराणिक कथा। तो एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। ऐसे विषय पर सभी आपस में झगड़ने लगे और सभी देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्रदेव सभी को देखकर घबराए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताने लगे। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देना उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं को बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा मानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा।
शनि ने कहा, सूर्य 1 राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष यानी 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देवता ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले जाकर फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई लौटने का रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत ही भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यचकित घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। सन के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होने लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। तभी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दे दिया।
राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे उसी क्षण क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब शनिदेव के प्रकोप से हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन अनेक स्त्री पुरुष शनिवार का व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। ये थी शनिवार व्रत की पौराणिक कथा, पूजा की विधि, उसके नियम और शनिवार व्रत का महत्व। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।